जितने भी लोगों को ये लगता है कि एआई आने की वजह से उनकी जॉब रिप्लेस नहीं होगी, तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि जिस स्पीड से एआई इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस होने वाली हैं। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट्स को सुनेंगे या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो जाने वाली हैं। और ऐसा नहीं है ये कोई बहुत दूर की बात है, आने वाले 5 से 10 सालों में आप ये सारी चीज़ें होते हुए देखेंगे। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारी आदत क्या है ना कि हम लोग सोते रहते हैं। हर चीज़ के लिए हम लोग ना सोते रहते हैं, सबसे पहले वेट करते हैं उसके होने का। क्योंकि इंसानों का बेसिक नेचर क्या बन गया है पता है, कि चीज़ों को अवॉइड करना, उसको लाइटली लेना। आज एआई पे बातें तो बहुत सारी होती हैं, कुछ लोग कहते भी है कि हाँ भाई जॉब जाएंगी, और जॉब जाना जो कि स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा नहीं है ये कोई नई बात है। लेकिन हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं इसको कि अरे एआई से ऐसा थोड़ी है कि सारी जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी या जॉब मार्केट ज़ीरो हो जाएगा। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि जॉब मार्केट ज़ीरो हो जाएगा? ज़ीरो तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी जॉब जाने वाली हैं 110%। और ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करिए, तब आपको पता लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगता है कि भाई एआई की वजह से हमारी तो जॉब नहीं जाने वाली, हमारी स्किल तो बहुत यूनिक है, हमें एआई रिप्लेस नहीं करने वाला। तो देखो, गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको गारंटेड बता सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में एआई की वजह से बहुत सारी जॉब लॉस होने वाली है। और ये काम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 5-10 सालों में ये पीक पे होगा, जब एआई जो होगा ना वो लोगों को रिप्लेस करेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले को कोई मतलब नहीं है, उसको अपने फ़ायदे से मतलब है। जब तक उसको इंसानों से फ़ायदा होगा तो वो इंसानों का यूज़ करेगा, जब उसको एआई से ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा ना तो वो एआई को यूज़ करेगा। उसे कुछ नहीं पड़ी आपकी कि आपके अंदर क्या स्किल है क्या नहीं है, जहाँ उसे अपने पैसे का फ़ायदा दिखेगा वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और ये होना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें जब दिखेंगी ना तो आप खुद मानोगे। क्योंकि एआई कितना स्मार्ट हो गया है वो आप खुद देख लो ना। पहले जब चैट जीपीटी आया था, अगर आपने उसका इस्तेमाल किया होगा तो आप देखेंगे कि बहुत बेसिक सा था। लेकिन आज की डेट में चैट जीपीटी के अगर आप फ्री वर्जन को भी देखेंगे, पेड को तो छोड़ दो, तो वो काफ़ी एडवांस है। उससे आप ईमेल लिख सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, टेम्पलेट्स बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो, और डेटा एनालिसिस तक कर सकते हो, और इवन कोडिंग भी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज की डेट में एआई से ना हो पाए। हाँ, ये हो सकता है कि अभी उतनी बेटर ना हो, लेकिन टाइम के साथ ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एआई को आप सिर्फ ये मत सोचो कि एआई मतलब सिर्फ टूल्स के तौर पे मत देखो आप एआई को। एआई एक टेक्नोलॉजी है अपने आप में, जो डेटा पे काम करती है। एआई के अंदर जितना डेटा जाएगा वो उतना स्मार्टली काम करेगा। और एआई आपको सिर्फ टूल्स के तौर पे नहीं मिलेगा, एआई आपको मशीन्स में भी दिखेगा आने वाले टाइम में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में भी दिखेगा। बिजनेसेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता है ना, तो वो उसमें एआई को इंटीग्रेट करेंगे अपनी अलग अलग चीज़ें करने के लिए। और आपने आजकल सुना भी होगा कि बहुत सारी बीपीओ की कंपनीज़ हैं जो एआई का यूज़ कर रही हैं अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो अलग अलग अपने मशीन्स में मतलब एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एआई हर जगह आने वाला है, ठीक है, और हर कोई इस पे काम कर रहा है। और एआई की वजह से जो ऑटोमेशन होने वाला है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जॉब जाएंगी। क्योंकि कॉस्ट तो मैं मानता हूँ, देखो चाहे आप इंसान में पैसे लगाओ या टेक्नोलॉजी में, तो कॉस्ट तो दोनों की होती है। लेकिन ये है कि एआई से आप ऑटोमेट करके चीज़ों को आउटपुट ज़्यादा ले सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरा एक कॉल सेंटर है जहाँ पे 10 लोग अभी काम करते हैं। अगर मैं 5 लोगों का काम एआई के थ्रू करवा सकता हूँ तो मैं क्यों एआई का यूज़ नहीं लूँगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को हायर नहीं करूँगा, मैं 5 लोगों को तब भी हायर करूँगा, लेकिन बाकी 5 लोगों का काम मैं एआई से करवाऊँगा ना, क्योंकि आउटपुट मैं वहाँ से ज़्यादा ले सकता हूँ और एरर कम होगा। और ये बात आप भी जानते हो, इंसान जब काम करता है तो गलती ज़रूर करता है। टेक्नोलॉजी में भी एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी जॉब्स रिप्लेस होने वाली है। देखो, जो जॉब सिंपल इन नेचर हैं, ईजी हैं, रिपीटेटिव हैं, और जिसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो जॉब सबसे पहले जाने वाली है। क्योंकि जिस चीज़ को ऑटोमेट करना बहुत ईजी है ना, वो चीज़ तो गायब होने वाली है, आप ये मान के चलो। तो अगर आप कोई ऐसे काम में फंसे हुए हो जहाँ ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं है, कोई भी उसे कर सकता है, रिपीटेटिव है, टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर सकती है, तो भैया आपका समय आ गया है कि अब आप अपने आप पे काम कर लो। क्योंकि अगर आपने आज अपने आप पे काम नहीं किया ना,
तो फिर आप मान के चलो कि आपकी जॉब खतरे में है, जाने वाली है और चली जाएगी और आप देखते ही रह जाओगे। ऐसे काम को पकड़ो जो करने में टफ है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे काम की वैल्यू होने वाली है जिसको करना मुश्किल है, जो टफ है, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। आप अगर कुछ इनोवेट कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, क्रिएटर बन सकते हो। क्रिएटर से मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं, क्रिएटर से मतलब आप कुछ नया बना सकते हो, इनोवेट कर सकते हो। ऐसी चीज़ों की वैल्यू होने वाली है। मैनुअल चीज़ों की बहुत वैल्यू होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो एआई ना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आपको भी पता है चीज़ों को ऑटोमेट करने पे ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन मैनुअल काम जो होता है ना वो इंसान ही कर सकता है। जैसे अगर कोई शेफ़ है तो खाना तो भाई शेफ़ ही बनाएगा ना, भले ही रेसिपी आपको एआई दे सकता है। अब जैसे हाउस क्लीनिंग का काम है, मतलब रोबोट आ गए तो अलग बात है, लेकिन जब तक रोबोट नहीं आएंगे तो घर की साफ़ सफाई तो लोग ही करेंगे ना, या बाहर की साफ़ सफाई, या फैक्ट्रीज में जो साफ़ सफाई होती है, या जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। अब मान लो उसमें एआई इंटीग्रेट हो भी गया, लेकिन कोई तो चाहिए ना उनको मॉनिटर करने के लिए, उन्हें समझने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इनोवेशन पे ध्यान देना है, आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, आपको मुश्किल चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीज़ ईजी है वो हर कोई कर सकता है, वो एआई भी कर लेगा, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके से आप बना लो कि मुश्किल चीज़ों को सीखने पे ध्यान दो, अदरवाइज़ आपका जो फ्यूचर है वो बहुत बेकार होने वाला है। जितना आप मैनुअल स्किल्स पे ध्यान दोगे, जितना आप अपने आप पे ध्यान दोगे, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया बनाओगे, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। और बाकी आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि कौन सी जॉब्स जाने वाली हैं और कौन सी जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि देखो अगर जॉब्स जाएंगी एक तरफ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट ज़रूर पढ़ो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश की है, ठीक है। उसमें आपको इंडस्ट्री और जॉब प्रोफाइल्स भी मिल जाएंगी जो जाने वाली हैं, और जो आने वाली हैं वो भी मिल जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करो, और एआई से दूर बिल्कुल मत भागो, ठीक है। एआई के बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। उसको ये देखो कि टूल्स के अलावा एआई कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, कौन से सेक्टर में, कहाँ कहाँ एआई का यूज़ केस आने वाला है। और एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि चैट जीपीटी चलाना सीख लिया, थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट डालना सीख लिया, ठीक है। एआई के बारे में नॉलेज गैदर करो, आगे ये देखो कि एआई का क्या स्कोप है, ठीक है, एआई कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को प्लान करो। और मैंने जो बताया भैया, दिमाग लगाना शुरू करो, दिमाग, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। मैनुअल स्किल्स को सीखो, जो काम मुश्किल है उसको सीखो। आसान 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 बहुत हो गया, अब ये सारी चीज़ें गायब होने वाली हैं, ऑटोमेट होने वाली हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपका भ्रम नहीं टूटा तो मेरे भाई आपका कोई इलाज नहीं है, आप भ्रम में जीते रहो। जब आपके घर में रोटी नहीं होगी तब आपको खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि ना लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लोगों से कहो ना एआई की वजह से जॉब चली जाएगी, अरे ऐसे थोड़ी जॉब चली जाएगी, अरे जॉब मार्केट के ज़ीरो हो जाएगा। अरे बेवकूफ़ो, ज़ीरो थोड़ी होती है कोई भी चीज़। जाहिर सी बात है कि जॉब मार्केट ज़ीरो तो कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लोगों की तो हमेशा ज़रूरत होगी मॉनिटरिंग के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन एक्सेप्ट तो करो कि एआई इतना स्मार्ट है, हर काम कर पा रहा है, दिन ब दिन और स्मार्ट होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं उसको। सबके सब बेवकूफ़ हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एआई सब कुछ चेंज कर देगा और करना शुरू कर भी चुका है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका इस बारे में क्या मानना है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा।